भगत सिंह एक भारतीय समाजवादी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी क्रांतिकारी हुए उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली भगत सिंह को माना जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को ब्रिटिश प्रांत के पंजाब के लाल जिले के बांगा गांव में हुआ था। वे एक महान व्यक्ति थे। भगत सिंह के विरासत की कथा आज भी भारतीयों के पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भगत सिंह के पिता किशन सिंह थे, जो कि एक गद्दार पार्टी के नेता थे। गद्दार पार्टी भारत का सबसे प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। यही कारण है कि भगत सिंह बचपन से ही समाजवाद, साम्यवाद एवं क्रांतिकारी विचारधारा से परिचित थे। एक बच्चे के रूप में भगत सिंह पर उस समय की घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। 1919 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग में लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभा कर रहे थे, तो उस समय जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसके कारण हजारों लोग घायल हो गए और कई लोगों का मौत हो गया। इस घटना ने भगत सिंह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही उनके राजनीतिक सफर का शुरुआत हुआ। भगत सिंह लाहौर के दयानंद इंग्लो वैदिक हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया और वहीं पर समाजवादी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों से प्रेरित हुए। वे विशेष रूप से कार्ल मार्क्स और लेनिन के समाजवादी एवं क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में बंटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के पारित होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। वे इसे अन्यायपूर्ण कानून मानते थे। उनका मानना था कि यह विधेयक नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित करने वाला विधेयक है। भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह का परिवार शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह गद्दार पार्टी के नेता थे। यही कारण है कि भगत सिंह के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका पालन पोषण ऐसे समाज में हुआ जहां पर गुलामी और उत्पीड़न के खिलाफ विरोध करने को महत्व दिया जाता था। भगत सिंह का परिवार समानता और न्याय की प्रबल भावना के लिए भी जाना जाता था। उनके पिता किशन सिंह किराएदारों के अधिकारों के कट्टर समर्थक थे। किराएदारों के अधिकारों के लिए वे आंदोलन भी किए थे। यही कारण है कि भगत सिंह ने पूरे देश में लोगों के सामाजिक न्याय के लिए और समानता के लिए आंदोलन की। भगत सिंह का परिवार पंजाबी संस्कृति एवं परंपराओं से भी गहरा रूप से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि भगत सिंह के कविताओं एवं लेखनी में पंजाबी संस्कृति का झलक मिलती है। इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भगत सिंह ने देश के लिए मर मिटने की जज्बा अपने परिवार से ही सीखा था। उस समय के क्रांति से भगत सिंह पूरे दुनिया भर में विख्यात थे। यही कारण है कि आज पूरे दुनिया के कोने कोने में भगत सिंह का नाम मिलता है। भगत सिंह पर सबसे अधिक प्रभाव 1917 के रूसी क्रांति का था। भगत सिंह साम्यवाद के आदर्शों, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज के कल्पना से बहुत प्रेरित थे। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके 2 साथी को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन का जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे आखिरी इच्छा पूछा गया तो वे बोले कि हम लेनिन का जीवनी पढ़ रहे थे और इसे पूरा करने के लिए हमें समय दिया जाए। कहा जाता है कि जब अधिकारियों ने भगत सिंह से कहा कि आपके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दीजिए। ठीक 1 मिनट के बाद भगत सिंह ने किताब को छत की ओर उछाल दिए और कहा कि ठीक है, चलो। भगत सिंह और उनके दोनों साथी फांसी के वक्त
रंग दे बसंती चोला क्या गीत गा रहे थे। फांसी के बाद अंग्रेजों को डर लगने लगा कि कहीं आंदोलन न भड़क जाए। इस डर से अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथियों के शरीर को टुकड़े कर दिए और बोरे में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए। घी के बदले अंग्रेजों ने मिट्टी के तेल से ही उनके मृत शरीर को जलाना शुरू कर दिए। जब गांव के लोगों ने आग देखा तो उनके पास आने लगे, जिससे डरकर अंग्रेजों ने उनके अधजले शरीर को सतलुज नदी में फेंक दिया और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तो भगत सिंह के मृत शरीर के टुकड़े को एकत्रित किया और विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इस घटना के बाद अंग्रेजों के साथ साथ भगत सिंह के मौत का जिम्मेवार लोग गांधी जी को भी समझने लगे। यही कारण है कि जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के लिए जा रहे थे तो उनका स्वागत काले झंडों के साथ किया गया। कई जगहों पर उन पर हमला भी हुआ, किंतु सादे वर्दी वाले पुलिस उन्हें बचा लिया।